हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द इवॉल्विंग रोल ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट से। टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। इन्होंने अभी रिसेंट में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, वो है CSC दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये क्यों बनी है, इसका क्या रीजन है, उसके क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे, और BRI के बारे में भी हम देखेंगे। इसमें क्या चाइना फैक्टर है BRI का, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। दिसंबर के स्टार्टिंग में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया 6th NSA मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दैट इज CSC। मीटिंग में रिव्यू किया गया डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस जो CSC ने किया है लास्ट ईयर, और अग्रीड किए जो लोग वहां पहुंचे कि क्या फ्यूचर रोड मैप होगा फॉर द ईयर 2024 और किस तरीके से प्रमोट होगा सेफ और स्टेबल इंडियन ओशन। मीटिंग में मेंबर स्टेट्स भी इंक्लूड किए गए, मॉरिशस, श्रीलंका और ऑब्जर्वर स्टेट लाइक बांग्लादेश एंड सिशलीज। मालदीव अब एक नए डिस्पेंसेशन में आ गया है। एक ऐसा मेंबर स्टेट है जो एब्सेंट था। अंडरस्कोर किया कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ओवर रीजनल कोलैबोरेशन। ये इम्पेरेटिव है कि इंडिया कंटिन्यू पुश करे प्रोएक्टिव CSC के लिए, ताकि एड्रेस हो पाए चैलेंजेस जो इंडियन ओशन पर हैं। चेंजिंग डायनामिक्स क्या हैं? CSC अंडरस्कोर कर रहा है इवॉल्विंग डायनामिक ऑफ इंडियन ओशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्टेंस में 2011 में आई थी और श्रीलंका ने इंडिया को ज्वाइन किया था और मालदीव्स ने, और ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनी थी और ये स्टैंड स्टिल थी 2014 के बाद, क्योंकि टेंशन्स आपस में थी इंडिया और मालदीव्स के। 2020 में इंडिया न सिर्फ पुश किया इसके रिवाइवल के लिए, बल्कि और अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो एक्सपेंड करना चाहता है CSC, और उसमें मॉरिशस, सिशलीज, बांग्लादेश ने अपना पार्टिसिपेशन किया और ज्वाइन कर लिया। पुश जो CSC का है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया का इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की अगर बात करें, ये हार्ट है इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड जो आज के टाइम पर है, विद एक्स्ट्रा रीजनल पावर जो कम्पीट कर रहे हैं इन रोड्स इन द रीजन। ये कंपटीशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से बढ़ेगा, इंडिया के लिए ट्रेडिशनल पावर रीजन में CSC जो ऑफर करता है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की लीडरशिप, सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर। इंडिपेंडेंस के वक्त से बात करें तो इंडिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अपना रोल लगातार बढ़ाते जा रहा है इन प्रमोटिंग सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। आइलैंड नेशंस की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सिक्योर कर पाए सीज को या काउंटर कर पाए ट्रांसनेशनल थ्रेट्स को, जो कंटिन्यू करता है इंडिया को मोटिवेट करने में कि वो असिस्ट करे डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट प्रोविजन। इंडिया एक वाइटल रोल प्ले करता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह रीजन में, या फिर एवर्ड कू की तरह हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन या इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो कि इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पर भी किया था। और भी मल्टीफेसेट क्राइसिस होते रहते हैं, तब भी इंडिया हेल्प करता है। CSC ऑफर करता है इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए अपने रोल को, शेप करे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और बेटर एड्रेस कर पाए एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग जो थ्रेट्स हैं। अब ये रिवाइवल जो है ये चाइना फैक्टर से कैसे लिंक्ड है वो देखते हैं। चाइना एक क्रूशियल रीजन है इस CSC के रिवाइवल का। अर्ली 2000 से अगर हम बात करें, बीजिंग इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा इंडियन ओशन में विद इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट दैट इज BRI, और वो एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है इंडियन ओशन को। बीजिंग आउटरीच है इंडियन ओशन की कि वो कंट्रोल करे क्रूशियल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड और लिमिट कर पाए इंडिया के इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस को। आज के टाइम पे देखें तो चाइना न सिर्फ स्ट्रेंथन कर रहा है नेवल कैपेबिलिटीज, बट ऑल्सो मेंटेन कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस
डिफेंस रिलेशनशिप विद स्टेट्स इन द इंडियन ओशन रीजन। कंडक्ट कर रहा है रेगुलर मैरीटाइम एक्सरसाइजेज इन द ओशन। चाइना ने एस्टैब्लिश कर लिया है बेस डिजिबोटी में, जो कि अफ्रीका में है, और कंट्रोल कर रहा है श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को, और लगातार यूज कर रहा है साइंटिफिक शिप ताकि वो मैप कर पाए इंडियन ओशन बेड को। फाइनली अगर देखें तो चाइना चाहता है कि वो काउंटर कर पाए प्रिवेलिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द इंडियन ओशन, जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है प्रेजेंस जो है वहाँ पर थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। कंसर्न को बार बार एक्सप्रेस करने के बाद भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ पर जिसे इंडिया रियलाइज कर रहा है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं चाइना को एज अ थ्रेट, बल्कि वो डिपेंडेंट हैं चाइना पर कि वो ओवर्ट एंटी चाइना पॉलिसी लेकर आए। एज अ रिजल्ट CSC फोकस कर रहा है 5 पिलर्स पर। फर्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सेकंड काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, थर्ड ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, फोर्थ साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये 5 जो पिलर है ये CSC लेकर आया है ताकि जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो इंडियन ओशन में। ये सारे सेक्टर अगर कोऑपरेशन करते हैं आपस में तो इंडिया उम्मीद कर रहा है कि बेटर अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड कर पाएगा जो थ्रेट्स इंडियन ओशन में अगर आएंगे, और कंटिन्यू करेंगे एक प्रेफर्ड पार्टनर फॉर द इंडियन ओशन स्टेट। अगर स्ट्रेटेजिक एकोमोडेशन और फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो ये फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन। सिंस 2021 CSC इन्वेस्टिगेट कर रहा है टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी, मैरीटाइम पोल्यूशन, मैरीटाइम लॉ एंड कोस्टल सिक्योरिटी। 2022 में पहली बार ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड की थी कॉन्फ्रेंस जिसमें ओशनोग्राफर और हाइड्रोग्राफर्स थे, और दूसरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी की बात कही गई थी। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिए हैं या फाइनलाइज करेंगे ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एंड ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अलावा रेगुलर NSA एंड डिप्टी NSA मीटिंग्स होंगी। कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेक्टर सच एज काउंटर टेररिज्म, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। क्या इन्फ्लुएंस होगा पॉलिटिक्स पर? CSC को देखें तो एक यंग इंस्टीट्यूशन है और ये वनरेबल भी है डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंज से अगर मेंबर स्टेट्स में कुछ चेंजेस आते हैं। मालदीव के एब्सेंस रिसेंट मीटिंग में एक एग्जांपल है वनरेबिलिटी का। 2 रीजंस हैं जो लाइकली कंट्रीब्यूट करेंगे इसके डिसीजन पर। फर्स्ट है कि प्रेफर करें क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना, सेकंड है लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ नेशनलिस्ट कैंपेन, जो कि प्लेज किया गया था कि वो डिस्टेंस करे मालदीव फ्रॉम इंडिया ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। लेकिन जो यूज है नेशनलिस्ट या प्रो चाइना कार्ड का वो एक्सक्लूसिव नहीं है मालदीव के लिए। जितने भी CSC के मेंबर्स हैं वो सब कंट्रीज में डेमोक्रेसीज हैं और वो कंट्रीज प्ले करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने दोनों कार्ड के साथ for their domestic and external benefits as the Indo-Pacific region grows in prominence। जिस तरीके से Indo-Pacific region बढ़ता चला जाएगा उसका prominence बढ़ता चला जाएगा। कंट्रीज अपने फायदे के हिसाब से डोमेस्टिक या एक्सटर्नल जो बेनिफिट्स होंगे उसके हिसाब से CSC को डील करेंगे। अगर न्यू दिल्ली की बात करें, इंडिया की बात करें, एम्बिशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो थ्रेट है वो बढ़ता जाएगा। लास्ट डेकेड से ऐसा देखा गया है। अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो उसका एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थ्रेट तीनों ही चीजें बढ़ती गई हैं, काफी ज्यादा बढ़ी हैं लास्ट डेकेड में। CSC एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा और वो हेल्प करेगा कंसोलिडेट करने में इंडिया की रीजनल लीडरशिप को। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।